हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो आज मैं पालक बना रही थी। तो मैंने आपका कहा कि दिखाऊं मैं आपको। यहाँ इस तरीके से पैक्ड पालक मिलती है, साफ़ सुथरी, कोई इसमें घास कोई कूड़ा नहीं होता। बट फिर भी हम लोग इंडियंस लोग एक बार अपनी तसल्ली के लिए ज़रूर देख लेते हैं। तो ये मैं इसे खोल रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ कटी हुई सब्जियाँ भी मिलती हैं जैसे, और हरी मिर्च भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मिलती हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ ये पालक मिलती है। देखिए बिल्कुल साफ़ है। हाँ, हमारे यहाँ की पालक से इसकी पालक का पत्ता कुछ अलग है, बट ज़्यादा इसमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बस अपने दिल की तसल्ली है कि हाँ, हम देख रहे हैं इसे। तो बस मैंने भी इसे एक बार बस ऐसे देख लिया, कोई घास कोई कूड़ा कुछ नज़र नहीं आया। तो इसे भी मैं काट ले रही हूँ। तो आज पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़े से पालक के पत्ते मैं इसमें से बड़े बड़े साइज़ के अलग से निकाल लूँगी, क्योंकि आज पालक पापड़ी चाट मैं बनाऊँगी आपको। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए ये मैं इस तरीके के बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो मैं अलग कर ले रही हूँ इसमें से। और बाकी पालक को मैं काट ले रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ हर चीज़ पैक्ड मिलती है, साबुत भी मिलती है, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ के इतने बिजी होते हैं काम में, और मेड वगैरह कोई हेल्पिंग हैंड होता नहीं है, तो उन्हें घर का भी सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है, अगर आप चाहें तो आपको चॉप्ड पालक, चॉप्ड कमल ककड़ी, भिंडी, सभी सब्जी आपको चॉप्ड भी मिल जाएंगी। तो इससे काम थोड़ा हल्का हो जाता है, फटाफट बस। वरना अगर हमारे यहाँ इंडिया में अगर कोई साग बनाता है तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है जिस दिन साग बनता है, क्योंकि साग में टाइम बहुत लगता है। पहले उसे साफ़ करो, फिर उसमें इतनी मिट्टी होती है कि उस मिट्टी को साफ कर धोने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। और हमारे इंडिया में अगर पालक लोगे तो आपको पालक में सबसे ज़्यादा मिट्टी आपको पालक के साग में ही मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ, ये काफ़ी दिनों से मैं जहाँ घूमने जा रही थी उसी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा आज मैं आपको पालक दिखाती हूँ यहाँ की। और वैसे तो अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अब इंडिया वापस चली जाऊँ, क्योंकि जो अपना इंडिया है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे तो अपना इंडिया सबसे बेस्ट लगा। इंडिया और यहाँ में बहुत फ़र्क है। मुझे इंडिया सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि एक तो हमारे इंडिया में अगर हमें कहीं भी जाना हो तो हम कोई भी ई रिक्शा या ऑटो कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, और टैक्सी इतनी कॉस्टली होती है कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। बस भी यहाँ पे टाइम होता है कि उसी टाइम पे मिलेगी। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये लगी, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया में आपकी तबीयत ख़राब हुई, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको ट्रीटमेंट दे देगा, बट यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट भी आपको 3-3 महीने बाद का मिलेगा। यानी कि जब तक अपॉइंटमेंट मिलेगा और आपको बुखार आया है तो आपको 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, और 3 महीने बाद आपको दोबारा बुखार होके सही होके आपको दोबारा भी बुखार आने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ की मुझे मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी बढ़िया नहीं लगी। और प्राप्ति मेरी बेटी मुझे रोज़ कहती है, मम्मी यहाँ डॉक्टर बहुत मुश्किल मिलते हैं, अपॉइंटमेंट हैंड टू हैंड नहीं मिलता, आप अपनी बीपी की दवाई खाते रहा करो। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के मुकाबले बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में बहुत बेस्ट हैं, और यहाँ पे हमें मुझे वो चीज़ें इतनी बढ़िया नहीं लगी। ना मेडिकल फैसिलिटी मिली, ना यहाँ ट्रांसपोर्टिंग है। अगर आपको ट्रांसपोर्टिंग अपनी नहीं है और आप किसी और से जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। कुछ चीज़ों में यहाँ अच्छाई भी है कि यहाँ के जो मकान हैं वो पूरी तरीके से, जब तक आप उसमें हर चीज़ नहीं मैनेज कर लोगे, डिश वॉशर है या हीटर है, पानी गर्म की
फैसिलिटी वगैरह जो भी है अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको तब तक आपका मकान वो जो यहाँ के सरकार है वो ओके नहीं करेगी रहने के लिए। और हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, आप कभी भी कैसे भी बना लो, आपके पास आज सुविधा नहीं है तो आप मत लगाओ, जब आपके पास पैसे हो तब लगा लो। लेकिन यहाँ पे जब मकान बनता है तो वो एक ही बार बनता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मुझे मेरा इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया यहाँ की अपेक्षा। यहाँ पे साफ सुथरी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है, और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ आके हमारे इंडियंस भी सुधर जाते हैं। वहाँ पे वो कहीं भी कूड़ा, कहीं भी पन्नी, कहीं भी कुछ फेंक देते हैं, बट इंडिया और यहाँ आके वो भी हर चीज़ डस्टबिन में डालते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, गीला कूड़ा अलग रखते हैं, सूखा कूड़ा अलग रखते हैं। तो जो चीज़ वो इंडिया में नहीं करते यहाँ आके वो भी सुधर जाते हैं, और अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तो घूमने के लिए सही है, बट मुझे रहने के हिसाब से मज़ा नहीं आया। यहाँ आप बच्चों को मार नहीं सकते कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो वो उनका मन है तो वो पढ़े, मन नहीं है तो नहीं पढ़े। और हमारे यहाँ इंडिया में बच्चों को पेरेंट्स उसके ध्यान देते हैं कि हाँ अब एग्ज़ाम आ गया है तो आप पढ़ाई करो, ये वाला सब्जेक्ट लो, ये आपका फ्यूचर अच्छा है। यहाँ ऐसा पेरेंट्स के ऊपर कोई भी दबाव, बच्चों के ऊपर दबाव नहीं है पेरेंट्स का। तो इसलिए बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें इस चीज़ की सीख तो पेरेंट्स ही देंगे, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो मेरे को तो ये सही नहीं लगा। बच्चे तो अपने इंडिया में ही सही उसकी परवरिश मिलती है ताकि वो बच्चे पेरेंट्स की बात को समझें। चलिए अब मैं साग बना रही हूँ, पालक आलू, और उसके बाद मैं आपको पालक पापड़ी चाट बनाऊंगी, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपसे बातें करते करते मेरा साग भी कट गया। ये देखिए यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है, इतनी हवा है, इतने देखिए हर समय बादल ही रहते हैं, ठंड तो बहुत है। और आज आप मुझे देख के आपको पता लग ही रहा होगा, मैंने कैप वगैरह सब लगा रखी है मैंने, और ठंड बहुत है यहाँ पे। रात को तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो मैंने भी अपनी टिकटें बुक करा ली हैं, और अब मैं 20 दिन बाद की आपको इंडिया में ही आपको दोबारा मिलूंगी। अभी 15-20 दिन मैं यहाँ हूँ ऑस्ट्रेलिया में, और आपको मुझे देख के पता चल ही रहा होगा कि कैप वगैरह लगा रखी है, कितनी ठंड है यहाँ पर। तो चलिए बातों बातों में पालक कट गया, तो सब्जी बनाती हूँ पालक आलू की। प्राप्ति ऑफिस गई है तो मैंने कहा पीछे से जब तक मैं हूँ तब तक तो उसे आराम दे दूँ, क्योंकि फिर तो उसने खुद ही सारा काम करना है। और माँ के होने का इतना तो फायदा हो कि उसे पका पकाया खाना मिल जाए, सारा काम करा कराया मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।